जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेशन 2024 से 26 जितने भी बच्चे हैं, ये आर्ट्स का है। रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, उसका फॉर्म आप लोग कैसे भरेंगे। और ये फॉर्म आप किसी भी इंटरनेट से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। ये फॉर्म आपके स्कूल में ही या कॉलेज में ही मिलेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इंटरनेट से डाउनलोड करना तो वो आपसे नहीं होगा, ठीक है, यानी आपको नहीं मिलेगा। आपके स्कूल में ही ये फॉर्म मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं किसी का फॉर्म यहाँ पर लिया हूँ, ठीक है। और मैं किसी का पर्सनल चीज फोटो, सबसे पहले आप अपना यहाँ पर फोटो देख लेना है, आपका फोटो है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर आपका फोटो रहेगा, ठीक है। मैं किसी का पर्सनल चीज नहीं दिखा सकता, इसलिए मैं आपको यहाँ पर हाइड कर दिया हूँ। यहाँ पर आपका अपना फोटो रहेगा, ठीक है, चाहे आप लड़की हो या लड़का हो। और यहाँ पर आपका यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कैटेगरी रेगुलर होगा, यहाँ पर कॉलेज स्कूल का कोड होगा, यहाँ पर उसके बाद अपने कॉलेज या स्कूल का नाम होगा, ठीक है, मिला लेना है। उसके बाद ध्यान समझिएगा, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नेम नहीं है, कोई बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स नेम, आपका नाम रहेगा, यहाँ पर उसका आपका मम्मी का नाम रहेगा, उसके बाद फादर्स का नाम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, सब कुछ मिला लेना है। जो भी गलत हो आप यहाँ पर इसका ऑप्शन भी आता है, मतलब चेंज करने का। उसके बाद मैट्रिक्स एक्स पासिंग बोर्ड नेम, यानी आप किस बोर्ड से पास किए थे, तो BSEB यानी बिहार बोर्ड से आप पास किए थे, ये यहाँ पर लिखा है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मैट्रिक जो पास किए थे आप, उसका यहाँ पर दिया हुआ है उसका रोल कोड, ठीक है, वो भी मिला लेना है। उसके बाद यहाँ पर मैट्रिक जो पास किए थे आप, उसका रोल नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है, वो भी मिला लेना है आपको। उसके बाद पासिंग ईयर, यानी किस साल में आपने पास किया था, 2024 पास किए थे तो 2024 लिखा है। उसके बाद जेंडर, मेल है तो मेल लिखा रहेगा, फीमेल है तो फीमेल लिखा रहेगा, ठीक है, ध्यान समझिएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंटली एबल, यानी आप दिव्यांग कैटेगरी में नहीं है तो यहाँ पर नो लिखा है, ठीक है। उसके बाद नेशनलिटी, ठीक है, यहाँ पर इंडियन होता है, ठीक है। उसके बाद रिलीजन में अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप यहाँ पर हिंदू लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको फॉर्म भरने की जरूरत है, ठीक है। चलिए ध्यान समझिएगा। अब आपको खंड बी में आना है। देखिए ये फॉर्म ओरिजिनल है, ठीक है, 17 नंबर में है। कृपया आधार नंबर अंकित करें, ठीक है। आप अपना यहाँ पर आधार नंबर जो भी 1 2 3 4 5 6 12 अंकों का होगा, 12 अंकों का होगा जो भी आधार नंबर, वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। अगर आप यहाँ पर आधार नंबर लिखते हैं तो आप यहाँ पर साइन नहीं करेंगे, यहाँ पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। यहाँ पर वो बच्चा हस्ताक्षर करेगा यानी साइन करेगा जिसका आधार नंबर, जिन बच्चों का आधार कार्ड नहीं है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। जिसका आधार कार्ड नहीं है वो यहाँ पर साइन करेगा, ठीक है। और जिसके पास आधार कार्ड है वो आधार नंबर लिख के यहाँ पर साइन नहीं करेगा, छोड़ देगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है 19 नंबर में, ध्यान समझिएगा, एरिया वेयर द इंस्टीट्यूट इज द सिचुएटेड, कृपया टिक मारे। ध्यान समझिएगा, अगर आपका स्कूल या कॉलेज किसी गांव के एरिया में या देहाती एरिया में है तो रूरल में टिक मारेगा, नहीं तो अगर आपके शहर में है स्कूल कॉलेज तो अर्बन में। ध्यान समझिएगा, देखिए रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, अर्बन का मतलब होता है शहरी। तो आपके स्कूल या कॉलेज किस एरिया में आता है, गांव एरिया में आता है तो आप रूरल में टिक मार देंगे, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से मार देंगे। उसके बाद यहाँ पर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर सब डिवीजन का मतलब होता है या प्रखंड या अपने ब्लॉक का नाम यहाँ पर लिखना है। ध्यान रहे आप जो भी इसमें भरेंगे सारा का सारा चीज कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स नेम इन हिंदी, आपको तो इस तरफ आपको हिंदी में नाम लिखा नहीं है, ठीक है, यहाँ पर नाम अंग्रेजी में लिखा है, ठीक है। तो लेकिन आपको अपने आधार कार्ड में देख करके यहाँ पर जो लिखा है स्टूडेंट नेम इन हिंदी, आप अपने आधार कार्ड में हिंदी में नाम देख करके लिख देना है। उसके बाद 24 नंबर में है मदर्स नेम इन हिंदी, उसका भी हिंदी में नाम लिखना है आधार कार्ड में देख करके, ताकि आपको आने वाले समय में कोई भी दिक्कत ना हो। उसके बाद 25 नंबर में है फादर्स नेम इन हिंदी, पिताजी का नाम हिंदी में लिख देना है। उसके बाद स्टूडेंट्स एड्रेस, आप यहाँ पर आधार कार्ड में एड्रेस लिख कर देख करके आप यहाँ पर भर देंगे, ठीक है। उसके बाद 27 नंबर में है मैरिटल स्टेटस, अगर आपका शादी हो गया है
तो मैरिड में टिक मारेंगे। अब मैरिड में टिक मारने के बाद यहाँ पर मैरिड आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका शादी नहीं हुआ है तो आप अनमैरिड में टिक मारेंगे, ठीक है, यहाँ पर। और अनमैरिड में टिक मारेंगे तो यहाँ पर आपको अनमैरिड वाले में लिखना पड़ेगा, ओके। चलिए, अब यहाँ पर है 28, 29, 30। देखिए इसमें स्टार लगा है, इसका मतलब क्या होता है समझिए। यहाँ पर लिखा है सीरियल नंबर 28, 29 एंड 30 आर नॉट कंपलसरी, ऑल अदर फील्ड्स आर कंपलसरी। यानी आप 28, 29, 30 नहीं भी भरेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है, ध्यान समझिएगा। 28, 29, 30 नहीं भरेंगे फिर भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपका मन है कि स्टूडेंट बैंक अकाउंट नंबर तो आप भर सकते हैं, आप अपना बैंक अकाउंट नंबर। बैंक एंड ब्रांच नेम, आपका जो भी बैंक हो उस बैंक का नाम यहाँ पर लिख देंगे। IFSC कोड वो आपको पासबुक में मिल जाएगा, वो भर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर होता है टू आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ स्टूडेंट। इसका मतलब होता है कि आपके शरीर में कहीं पर कटखुट का निशान है या तिल वगैरह है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। 2 चिन्ह देना होगा आपको, जैसे कि दायां हाथ पे या उंगली पे कट का निशान है तो आप दे सकते हैं। अगर आपके निशान कुछ भी नहीं है तो आप दोनों में नो लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 32 नंबर में है कि मीडियम लैंग्वेज ऑफ अपियरिंग इन एग्जामिनेशन, यानी आप जो एग्जाम देंगे किस मीडियम से देंगे, हिंदी या अंग्रेजी, तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो फिलहाल हिंदी में देने वाले हैं बच्चे तो हिंदी में टिक मार देंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे आ जाना है। बहुत बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं सब्जेक्ट चुनने में, ठीक है। देखिए 33 नंबर है सब्जेक्ट डिटेल्स विथ देयर नॉमिकल कोड्स। यहाँ पर लिखा है कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप टोटल 200 मार्क, यानी इसमें से आपको 2 सब्जेक्ट चुनना है, 100 नंबर का। ध्यान समझिएगा, इनमें से एक सब्जेक्ट चुनना है। अगर कोई भी विषय में आप टिक मारेंगे इसमें, वो विषय इसमें टिक नहीं मारेंगे। जैसे मान करिए इसमें हम हिंदी मारते हैं तो आप इसमें हिंदी में नहीं मारेंगे। अगर कोई बच्चा मैथिली में रखा है, मैथिली रखा है तो हम मैथिली वाले में टिक मारेंगे, ठीक है। यानी 100 और 100 200 का हो गया। अब ध्यान समझिएगा, इलेक्टिव सब्जेक्ट ग्रुप टोटल 300 मार्क। इनमें से किन्हीं 3 सब्जेक्ट को चुनना है जो आप रख रहे हैं या रखे हैं, ठीक है। जैसे कि हिस्ट्री, ध्यान समझिएगा, हिस्ट्री हो गया, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद साइकोलॉजी हो गया, ठीक है। तो 300 नंबर का ये हो गया, ध्यान समझिएगा बुआ। 1, 2, 3 यानी 300 नंबर का हो गया, और एक 400 और एक 500 यानी 500 नंबर का पुर गया, ठीक है। अगर उसके बाद कोई बच्चा एक्स्ट्रा विषय रखता है, यानी यहाँ पर लिखा है एडिशनल सब्जेक्ट ग्रुप 100 मार्क्स, कोई 100 नंबर का एक्स्ट्रा विषय रखेगा तो वो इसमें टिक मार सकता है, ठीक है। तो इसी तरह होता है। अब चलिए आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाते हैं। नेक्स्ट पेज में इन सब में कुछ नहीं करना है आपको। अगर ये सब सुविधा अगर आपके स्कूल कॉलेज में है तो आप इसमें टिक मार सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है वोकेशनल ट्रेड ग्रुप 100 मार्क्स, ठीक है, फॉर स्टूडेंट्स ऑफ साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स फैकल्टीज, ठीक है, यहाँ पर लिखा है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, नीचे में आ जाना है। नीचे में आ जाने के बाद यहाँ पर लिखा है सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स या गार्जियन। यदि आपका गार्जियन साइन करता है तो उससे कर लेंगे, या आपका भाई बड़े भाई हैं तो उससे भी साइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट सिग्नेचर इन हिंदी, ठीक है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर आप साइन करेंगे हिंदी में, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट सिग्नेचर इन इंग्लिश, यहाँ पर अंग्रेजी में साइन करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर ध्यान समझिएगा, यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ सील ऑफ प्रिंसिपल, आपका हेड मास्टर या प्रिंसिपल साइन मोहर करके आपको दे देगा और आपको जमा कर देना है। अब रही बात इसमें आपको पैसा कितना लगेगा और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको कम से कम अगर बिहार बोर्ड से आप पास किए हैं तो आपको 515 रुपया लगेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें डॉक्यूमेंट लगेगा आपका आधार कार्ड का फोटोकॉपी, बैंक पासबुक का फोटोकॉपी, ठीक है, ये सब लगा देना है और जमा कर देना है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी का एक ही जैसा रहेगा, इसी प्रकार सब कुछ। ये फॉर्म आपको स्कूल में ही मिलेगा, कॉलेज में ही मिलेगा, अदरवाइज कहीं नहीं मिलेगा। तो वीडियो कैसा लगा हो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।